गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आजकल हम पढ़ रहे हैं भारतीय संसद के बारे में। इस श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है, यानी भारतीय संसद के संबंध में ये दूसरा वीडियो है। ये वीडियो मैंने BA पार्ट सेकेंड राजस्थान विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस के लिए, उसके लिए तैयार किया है। वैसे ये हर उस विद्यार्थी के लिए फ़ायदेमंद होगा जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं अब तक अपनी बात। अब तक हमने ये देख लिया है कि संसद किसे कहते हैं, संसद के संगठन में कौन कौन आते हैं, राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा और लोकसभा के गठन के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे इनके कार्यकाल के बारे में। देखिए, राज्यसभा का जहां तक सवाल है वो एक स्थायी सदन है, किंतु सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। मतलब क्या है इसका मतलब बहुत सीधा सा ये है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। लेकिन इसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछते हैं इस तरह का सवाल, और उसमें एक उत्तर 6 वर्ष भी होता है कि लोग राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। विद्यार्थी जल्दी से 6 वर्ष को टिक करके आ जाते हैं और बाद में समझ में आता है गलत करके आ गए। तो ध्यान रखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्य जरूर बदलते रहते हैं, और क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल रखा है, लेकिन उसमें व्यवस्था ऐसी बनाई है कि सब एक साथ रिटायर नहीं होते। जैसे लोकसभा के सारे सदस्य एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ रिटायर होते हैं। कई बार चुनाव तो आगे पीछे होता है, जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव के द्वारा दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव होना है, तो चुनाव तो आगे पीछे होता है इस तरह से कभी कभार। लेकिन पदों मतलब जो सदस्यता की जो समाप्ति है, कार्यकाल सबका एक साथ समाप्त होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है और उसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष है। हो सकता है किसी का 4 वर्ष भी हो, कोई 2 वर्ष बीतने के बाद अगर चुन करके आया है तो उसका 3 ही वर्ष रह जाएगा कार्यकाल, किसी का 2 वर्ष रह जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन राज्यसभा की बात अभी हम कर रहे हैं, तो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान के लीजिए राजस्थान से 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो उनमें से सपोज अब मान लेते हैं हम कि 2020 में 3 सदस्य रिटायर होंगे, तो उनमें से 3 नए चले जाएंगे। 2022 में दूसरे 3 रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह दूसरे 3 चले जाएंगे, और 2024 में अंतिम 4 जो बचे हुए हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पे 4 दूसरे चले जाएंगे। फिर जो 2020 में चुने गए थे वो 2026 में रिटायर हो जाएंगे, 2022 वाले 2028 में रिटायर होंगे, और 2024 में जो चुने गए हैं 4 सदस्य वो 2030 में रिटायर होंगे। ये क्रम चलता रहता है राज्यसभा के मामले में। जहां तक लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है अनुच्छेद 85 के तहत कि वो निर्धारित अवधि से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को अधिकार हमारे संविधान में दिया है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है और उसके सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष है। 5 वर्ष से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता। सामान्यतया विशिष्ट परिस्थितियां अलग होती हैं, उनकी बात भी अभी हम करेंगे, और वो बात अब करनी है हमें। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है ना, उसके अंतर्गत संसद
के अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए, कुल मिलाकर के कई बार बढ़ा सकते हैं आप, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं यानी, लेकिन हर साल उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक बार में 1 साल बढ़ेगा, फिर अगले साल दूसरा कानून बना के दूसरी बार बढ़ा दिए, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, 5वीं बार, जितना अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल। यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात है कि आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद अधिकतम 6 महीने के लिए तो वो कार्य कर सकती है संसद। 6 महीने के अंदर नई संसद के लिए चुनाव होंगे, नई यानी लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, सॉरी, नई लोकसभा के लिए चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। सपोज करिए आज अधिनियम पारित हुआ 1 साल आगे बढ़ाने का, और लोकसभा का कार्यकाल जो है दिसंबर 2021 तक हो गया, लेकिन जनवरी 2021 में आपातकाल समाप्त हो गया, तो फिर भले अधिनियम आपने दिसंबर तक का पारित कर रखा है, लेकिन जुलाई में से पहले पहले लोकसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। ये प्रावधान संविधान में है। और 1970 में ऐसी स्थिति आई जब आपातकाल समाप्त हो गया और चुनाव करा दिए गए थे। तो ये कार्यकाल के संबंध में। अब आइए सदस्यता के बारे में बात करते हैं। सदस्यता के लिए क्या योग्यताएं संविधान में बताई गई? देखिए, पहली योग्यता तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद का सदस्य चुना जाने के लिए जरूरी है। वो नागरिक चाहे जन्मजात हो, चाहे नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस से बनाया गया हो, यानी किसी विदेशी को भारत की नागरिकता दी गई हो। जैसे सोनिया गांधी के मामले में कई बार चर्चा होती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत वो किसी भी पद के लिए अयोग्य नहीं है। किसी भी पद के लिए चुनाव वो लड़ सकते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सांसद हो, प्रधानमंत्री भी वो बन सकती हैं। वो अलग बात है कि वो नहीं बनी, उस समय उनका निर्णय रहा, अपना विरोध हुआ था, लेकिन वो संविधान में कहीं इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आयु राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल कम से कम होनी चाहिए, और यही 25 साल आयु जो है विधानसभा के लिए भी है राज्यों में। और तीसरी बात, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। संसद ने एक अधिनियम बनाया था 1951 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें जो योग्यताएं और निर्धारित की हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए व्यक्ति में। पहली बात तो यह है कि वो लोकसभा निर्वाचन हेतु पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका नाम लोकसभा निर्वाचन के लिए जो वोटर लिस्ट है उसमें आना चाहिए, उसका नाम अगर आता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। आरक्षित क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ना चाहता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए शायद 47 हैं, देख लीजिएगा, मैंने 47 सीट हैं शायद। तो उन क्षेत्रों से अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उस वर्ग का सदस्य उसको होना चाहिए। अगर एससी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है, एससी का कैंडिडेट होना चाहिए, हो कहीं पर भी हो, केंद्र सरकार की सूची में एससी का कैंडिडेट होगा वो, तो चुनाव लड़ सकता है। और लाभ का पद धारण न करता हो, तीसरी बात। ये 3 बातें इसमें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित न किया गया उसको, ये भी उसमें योग्यता उसकी होनी चाहिए। दिवालिया न हो, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित न किया गया हो।
किसी आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक के कारावास के लिए दंडित न किया गया हो। अगर किया गया है तो वो 6 वर्ष तक फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा और भी कुछ हैं, चीज़ें देख लीजिए आप। दल बदल विरोधी कानून जो है उसके बारे में कुछ प्रावधान है। संविधान की जो 10वीं अनुसूची है उसके तहत संसद का निर्वाचित सदस्य अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये मतलब अयोग्यताएं हैं उसके, निर्वाचित होने के बाद अयोग्य घोषित करने के तरीके हैं ये। निर्वाचित हो गया उसके बाद उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके क्या प्रावधान है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, अगर वो अपने राजनीतिक दल से त्याग पत्र दे देता है स्वेच्छा से तो उसकी सीट रिक्त हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई, और उसका जो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका निर्णय लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, सभापति है यानी उपराष्ट्रपति, वो लेगा। संसद के में मतदान के दौरान अपने दल के निर्देश के विरुद्ध मत देता है अगर वो, या अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। यानी दल के आदेशों का पालन नहीं करेगा अगर वो, तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर निर्दलीय सदस्य है कोई और वो किसी दल में शामिल हो जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और मनोनीत सदस्य 6 माह पश्चात अगर सदस्य बनता है किसी दल का तो वो उसकी भी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 6 महीने के अंदर तो वो शामिल हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। आगे हम बढ़ते हैं, पद रिक्ति कैसे होगी ये भी देख लीजिए आप। निम्न परिस्थितियों में संसद सदस्य का पद रिक्त हो जाता है। क्या क्या परिस्थितियां होंगी? एक तो दोहरी सदस्यता के कारण, जैसे कोई लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसका पद एक जगह रिक्त हो जाएगा। अयोग्य घोषित होने पर, अगर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है किसी भी मामले में तो वो सदस्य नहीं रह सकता। त्यागपत्र देकर, बिना सूचना के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है अगर तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। अन्य परिस्थितियां जैसे न्यायालय द्वारा निर्वाचन रद्द होने पर, जैसे न्यायालय ने किसी निर्वाचन को रद्द कर दिया, जैसे कि इंदिरा गांधी के मामले में हुआ था सन 1975 में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर, अगर कोई संसद का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा वहां पर। राज्यपाल पद पर नियुक्ति हो जाए तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। ये कुछ योग्यताएं हैं संसद के सदस्य चुनाए जाने के लिए और बने रहने के लिए।